बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैंने सवाल पूछने के लिए रख दिया, जिसने पूछना हो ना उसको पकड़ ले, ठीक है। अच्छा जी, आपको मैंने कल सवाल दिया था कि आपने एक राशन तैयार करना है, ठीक है जी। आप लोगों ने ये राशन तैयार भी कर दिया है। जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने रिक्वायरमेंट्स भी तकरीबन पूरी कर दी हैं, ठीक है जी। पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जितना भी आपने एफर्ट की है या जो भी राशन आपने तैयार किया है, ये ऐसे ही बार बार राशन तैयार करके आप सीखते हैं, ठीक है। अभी चूंकि आपके पास घरों में जानवर भी मौजूद हैं, जब आप जानवर घरों में रख के उनके ऊपर ये राशन अप्लाई करेंगे तो कुछ अर्से के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा राशन जो है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। अब चूंकि हमारे पास डेयरी फार्म्स हैं, हम अपने राशन खुद बनाते हैं, इसलिए हमें अंदाजा हो गया कि हमने राशन को कैसे किस तरफ लेके जाना है, कौन सी आइटम इस्तेमाल करनी है, कौन सी आइटम इस्तेमाल नहीं करनी। कुछ आइटम ऐसी हैं जो मार्केट में बहुत सस्ती मिलती हैं, हम वो इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये एक सवाल है, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ आइटम्स आपको दी थी, आपने राशन बना लिया। आपको मैंने कहा था कि 2300 रुपए के अंदर आपने एक 35 लीटर वाली गाय की खुराक तैयार करनी है, आपने 2230 रुपए में तैयार कर दी। ये पहला काम आपने कर दिया। दूसरे नंबर पर मैंने आपको कहा था कि आपने सीपी जो है वो 15% रखनी है राशन की, तो आपने वो 17% तक जो है ले गए हैं, मतलब आप एडिशनल सीपी जो है यहाँ को दे रहे हैं। मेटाबोलाइजिंग एनर्जी मैंने कहा था कि 55 रखनी है, तो आप तकरीबन इसको 63 पे ले गए और बाकी के पैरामीटर भी जो है वो आपने तकरीबन पूरे कर दिए। लेकिन अब देखना ये है कि जो चीजें आपने इस्तेमाल की, आपने साइलेज का इस्तेमाल किया 25 किलो, बरसीम आपने दी 20 किलो, केनोला मील आपने 2 किलो दी, तूड़ी आपने 1 किलो दी, सोयाबीन आपने 1 किलो दी, मकई का दाना 4 किलो, चॉपर 2 किलो, गंदम 3 किलो, मिनरल सप्लीमेंट्स 1 किलो, टॉक्सिन फाइंडर 50 ग्राम, 30% ग्लूटेन 2 किलो, 60% ग्लूटेन 1 किलो। तो ये मिला के जो है जनाब तकरीबन आपने पूरा राशन जो है अपने जानवरों के लिए तैयार कर दिया। हम देखते हैं क्या ये राशन ठीक है, इसके अंदर अगर तब्दीलियां करनी है तो वो क्या होगी। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि ये गंदम का इस्तेमाल कोशिश करें जानवर की खुराक में ना करें, ठीक है जी। उसके सिंपल वजह कि गंदम जो है ये इंसान के इस्तेमाल की आइटम है, और चूंकि हम ऑलरेडी गंदम में शॉर्ट है। पाकिस्तान जो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गंदम पूरी नहीं होती, और हर साल जो है हमें गंदम को इंपोर्ट करना पड़ जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस ह्यूमन यूज आइटम को जानवरों में इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और इसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी है, गंदम के मुतबादल भी हैं और सस्ते मुतबादल हैं। अगर हमारे पास सस्ते मुतबादल मौजूद हैं तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। गंदम का एक बेहतरीन मुतबादल है मकई, और आपको पता है कि इस वक्त मकई मार्केट में बहुत ढेर है, ठीक है जी, बहुत सारी मकदार में मौजूद है। और मकई जो है वो इस वक्त गंदम से निस्बतन सस्ती है, काफी सस्ती है, तो मजीद हमारा राशन जो है वो सस्ता हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं आपको ये 2 आइटम जो है जो आपने इस्तेमाल की हैं, कॉर्न ग्लूटेन 30% और कॉर्न ग्लूटेन 60%, इसका इस्तेमाल हम आपको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये वो आइटम्स हैं जिनमें जो टॉक्सिन्स हैं उसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है। देखने में तो प्रोटीन भी पूरी हो गई है, ठीक है, सारे मामला सेट हो गए हैं, लेकिन ये जो राशन है इसके अंदर टॉक्सिन की मिकदार बहुत ज्यादा होगी। आप नेस्ले को दूध देना चाहेंगे, एंग्रो को दूध देना चाहेंगे, या तो वो दूध उठाएंगे नहीं। अगर दूध उठा लेंगे तो दूध के पीछे आपको रेट का फर्क लगेगा। एंग्रो जो है आज से 1 हफ्ता पहले 10 रुपए पर लीटर 1 लीटर दूध के पीछे एफ्लोटॉक्सिन के पैसे दे रही थी। अभी मुझे कुछ अखबार बता रहे हैं कि वो 10 से कम करके 7 कर दिए। 7 रुपए भी बड़ी अमाउंट है। अगर मिसाल के तौर पे आप 500 लीटर दूध देते हो और आपका वो 7 रुपए कट गए, ठीक है जी, डेली के, तो 3500 रुपया जो है आपका डेली का गया, महीने का 1 लाख रुपया जो है आपका गया, ठीक है जी। एक बड़ी अमाउंट है जो आप लूज कर सकते हैं। इसी तरह जो नेस्ले है, नेस्ले का जो इस वक्त फिगर चल रहा है, अगर आपका दूध का टॉक्सिन इशारिया 3 से कम है तो वो आपको देती है 4 रुपए। अगर आपका इशारिया 3 से इशारिया 5 के बीच में है वो आपको देती है 3 रुपए। ये नेस्ले का इस वक्त इंसेंटिव चल रहा है। और अगर आपका ये 0.5 जो कि रिकमेंडेड है कि 0.5 से दूध का टॉक्सिन नीचे होना चाहिए, एफ्लोटॉक्सिन, अगर 0.5 से ऊपर चले जाता है तो ये सारे इंसेंटिव कट जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता।
बाद औक़ात क्या अक्सर औक़ात तो ये कंपनियां दूध उठाना छोड़ देती है। हमारा एक फार्म है जी, वहाँ पे टॉक्सन की मकदार उतर गई तो 1 महीना वहाँ से कंपनी ने दूध नहीं उठाया, जुर्माना लगाया। एक हफ्ता हमसे दूध नहीं उठाया। अब आप देख लें कि वहाँ पे हमारे पास दूध भी कुछ 1200-1300 लीटर था पर डे। अब आप देखें कि 1200-1300 लीटर पर डे दूध, और कंपनी आपसे कहे कि आप क्योंकि पास नहीं आते और हम हफ्ता आपका दूध नहीं उठाते, तो आप समझ लें कि फार्मर के लिए वो 1200 लीटर दूध को खपाना इतना आसान नहीं है, कितना बड़ा दर्द सर बन जाता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इन 2 आइटम्स का इस्तेमाल तर्क कर दें, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे कंपनी इशू नहीं करती, नेस्ले, एंग्रो या बाकी कंपनीज इशू नहीं करती, मिसाल के तौर पे आपके जानवर के लिए नुकसान है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है, लोगों को पता ही नहीं है। अक्सर आप देखेंगे फील्ड में, सर आप काम कर रहे हैं, आपको माशाल्लाह फील्ड में काम करते 20 साल हो गए, ऐसे ही है ना। इन 20 सालों में सबसे बड़ा मसला जो आपको फील्ड में मिला होगा, लोग ये कहते होंगे कि यार जानवर ठहर नहीं रहा, ऐसे ही है ना। उसकी मेन वजह ये है, फील्ड में ये ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए है कि आज भी हमारा फार्मर बनोले की खाल और टुकड़े ज्यादा डालता है, ठीक है जी। अगर आप मार्केट में ये एनालिसिस करवा लें कि कितने फार्मर वड्डा डालते हैं और कितने फार्मर खल, बनोला और टुकड़े डालते हैं, तो शायद आज भी जो खल डालने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। अब खल, बनोला टॉक्सिन का घर है, टुकड़े जो हम डालते हैं जानवरों को, पुराने टुकड़े टॉक्सिन का घर है। अल्टीमेटली जानवर ठहरते नहीं, फिर लोग कहते हैं हमने 10 टीके रखवा लिए, 15 रखवा लिए, डॉक्टर्स जाते हैं, वो कभी नया डॉक्टर आया वो नई दवाई लग जाता है, कोई बच्चेदारी में ये रख, वो रख। जो मेन प्रॉब्लम है ना खुराक का, वो को ठीक करता ही नहीं, क्योंकि किसी के इल्म में ही नहीं कि यार ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा इशू है। टॉक्सिन्स का आना, प्रेगनेंसी का ना होना, ये बहुत रेटेड है। ये तो एक प्रॉब्लम है। अगर आपने वलैती गायें रखी हैं या क्रॉस के अच्छे जानवर रखे हैं, तो आप लेमनेस भी देखेंगे, लगड़ापन, आप मेस्टाइटिस देखेंगे, सड़ू, आपके जानवर ज्यादा गर्मी मनाएंगे, गर्मियों में हीट स्ट्रेस उनको ज्यादा पेश होगी। तो कितने बड़े बड़े मसले हैं। अगर आपने गाय रखी है, वो हीट स्ट्रेस भी ले रही है, वो लंगड़ी भी हो रही है, वो कबर भी नहीं हो रही, और प्रेग्नेंट जानवरों में अबॉर्शन भी हो सकती है। अब आप देख लें, अगर ये सारे प्रॉब्लम फार्म पे आ जाए तो फार्म क्या अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन 2 आइटम्स को वनडे में शामिल है। हाँ, अगर मैं कभी इस्तेमाल कर भी लूं, अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं इस आइटम को छोटे बच्चों की खुराक में या वो बच्चियां जो ग्रोइंग हैं उनमें शामिल कर लेता हूं। अगर कभी मैं जरूरत पड़ेगी, दूध वाले जानवरों में इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन बेहतर यह है कि इसे अवॉइड ही करें तो बेहतर है, ठीक है। या फिर आपकी डायरेक्ट एक्सेस हो कंपनी से जो बना रही है, जैसे रफान बनाती है, और भी कंपनीज हैं। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से जिस दिन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी दिन ले आए। अब ये आप, क्योंकि ज्यादातर फार्मर वो हैं जो थोड़े एनिमल रखने वाले, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 300 बोरी जो है वो गाड़ी लगवाएं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कंपनी तक अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है। जो बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ कैटल है, वो तो ये काम कर सकते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल है कि डायरेक्ट। मुझे याद है कि मैं एसपी डेयरी फार्म पर जब था ना, तो हमने डायरेक्ट अकाउंट अपना रफान से खोल लिया था। तो रफान से डायरेक्ट गाड़ी हमारे फार्म पे आती रही, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं था, तो हम क्वालिटी को मैनेज कर सकते थे। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, मैं मिसाल के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने रफान से गाड़ी उतरवा ली, ठीक है। अब वो गाड़ी जो है, उसका माल मेरे पास महीना पड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सेल हो रहा है, या 2 महीने पड़ा हुआ है, तो सारी बात, जितना दुरानिया बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा चांसेस है कि इसमें टॉक्सिन की मकदार भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मेरी स्टोरेज फैसिलिटी कैसी है। अगर मेरी स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, फिर काम पड़ गया। तो एक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस राइसन में इन 2 चीजों से अवॉइड करें, ठीक है। मैंने खुद जानबूझ के आपको ये ऑप्शन दिया था, मुझे पता था आप इस्तेमाल करना है, क्योंकि सस्ता भी है, प्रोटीन भी अच्छी है, ठीक है। मुझे पता था आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। इवन के कुछ फार्म्स पे हमने जानवरों को खुराक में सिर्फ आधा किलो दी, तब भी टॉक्सिन आ गया, सिर्फ आधा किलो। अब आप पूरी खुराक कितनी दे रहे हैं? 62 किलो, ऐसे ही है ना। इसमें आधा किलो डाला था, पूरे राशन का टॉक्सिन जो था वो 20 से ऊपर क्रॉस कर गया, कितना होगा? इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको इस्तेमाल ना करें। अब मैंने ये देखना है कि आपका जो राशन है इसमें, और इसको मैं देखता हूँ टेक्निकलिटीज क्या है। टॉक्सिन चेक करने वाला अलग ही है। टॉक्सिन चेक करने के लिए हमारे पास फील्ड में लैब्स मौजूद हैं,
वहाँ पे सैंपल भेजे जाते हैं। सैंपल जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो आपको 2 से 3 दिन में मिल जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं देखना ये चाहता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी आप राशन तैयार करें, वंडा तैयार करें, तो उसमें फॉरेज और वंडे की रेशो 50-50 या 60-40 या 55-45 होनी चाहिए। ऐसे कर लेते हैं, तकरीबन हम दूध वाले जानवरों में ये रखते हैं। ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपने ये कितने की, कोई बंदा कैलकुलेटर निकालेगा जी? सर निकालिएगा। ये जिनको मैं दायरा मार रहा हूँ इनको जमा कर दें। आपने वनडे में कैनोला इस्तेमाल किया, आपने जनाब सोयाबीन इस्तेमाल की, आपने मकई इस्तेमाल की, चोकर इस्तेमाल की, गंदम इस्तेमाल की, ये भी आ गया, और जनाब ये आपका ये ग्लूटेन भी आ गया, ये भी आ गया। ये सबको जमा करते हैं ताकि मुझे पता लगे इसकी मिकदार कितनी बनती है। ये सबको जमा करते हैं। ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल कितने किलो ड्राई मैटर जो है आप वनडे से दे रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ पर काउंट किया है, तकरीबन 2, 3, 7, 9, 12, 13, 15, 16 किलो 50 ग्राम आपने जानवर को वनडे की मद में दिया है, जो 35 किलो दूध दे रहा है। ऐसे ही है, ये बहुत ज्यादा है। अब उस जानवर को भी 16 किलो मैं नहीं देता जो 50 लीटर भी दूध देता हूँ। जो 50 लीटर भी दूध देता हूँ मैं उसको भी 16 किलो नहीं देता। हम अमूमी तौर पे 35 किलो दूध करने वाले जानवर को 12 से 13 किलो अंडा दे रहे होते हैं। 12 से 13। ठीक है जी। तो ये जनाब कितना हो गया जी? 12.4। तो आपका 12.4 किलो ड्राई मैटर जो है वनडे से आ रहा है, और तकरीबन है आपका 12.6 किलो ड्राई मैटर जो है फॉरेस्ट से आ रहा है। तकरीबन 50-50 है। ऐसे ही है। यहाँ पर तो ये राशन ठीक है कि आपने फॉरेज और वनडे को 50-50 पे टकाया हुआ है, लेकिन मिकदार बहुत ज्यादा दी है। हमारा जानवर जो 35 लीटर दूध दे रहा है ये 2230 रुपए से, हो सकता है इसको हम मजीद कम कर सकते हो। ठीक है। अगर इसको हम मजीद कम कर लें तो हो सकता है हमारे मजीद पैसे बच जाए, हम मजीद प्रॉफिट को अपने को इंक्रीज कर लें, मजीद मार्जिन को बेहतर कर लें। क्या ख्याल? लेकिन हमें ये भी देखना है कि चूंकि हमने ये महंगी आइटम जो है ये ये जो है अपना ग्लूटेन है 30-60% इसकी मेजर मिकदार डाली हुई है, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने इसके अल्टरनेट में क्या इस्तेमाल करना है जो सस्ता भी हो और हमें बेहतर रिजल्ट भी दे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जनाब इसको हमें जो है वो देखने की जरूरत पड़ेगी, और इसको अभी हम आगे चेक करते हैं मजीद। और मैं एक राशन मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ मिलकर बनाने की। यहाँ पर मैं अपना एक राशन जो लिखने जा रहा हूँ आपके सामने, जो मैं गाय को डालूंगा उसके देखते हैं पैसे कितने बनते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। जनाब अली ये राशन मैंने आपके सामने नया तैयार कर दिया। एक राशन आपने बनाया था वो आपको 2320 रुपए में पड़ रहा था, ऐसे ही जी, सॉरी 2230 में पड़ रहा था। आप 2230 में एक ऐसे जानवर की खुराक तैयार कर रहे थे जो आपको 35 लीटर दूध दे रही है, ऐसे ही। अब हमने एक नया राशन तैयार किया। आपके राशन में वो नीचे तक लिस्ट थी बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है जी। मैंने इसमें सिर्फ 5 चीजें इस्तेमाल की हैं। कैनोला इस्तेमाल किया, सोयाबीन, मकई, चोकर और सोयाबीन का छिलका। कभी कभार हम सिर्फ 4 कर रहे होते हैं, कैनोला, सोया, मक्की, चोकर। कभी कभार हम कर रहे होते हैं कैनोला, सरसों मील, मक्की, चोकर। कहानी खत्म, इसी में कर देते हैं। अब आप देखें हमने प्रोटीन भी बैलेंस कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 15% डिमांड थी, हमने 15.6 पे इसको पूरा कर दिया। हमने एनर्जी भी पूरी कर ली, हमने एडी भी पूरा कर लिया, एनडीएफ की सारी चीजें पूरी कर ली। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम इसको पूरा करने में कामयाब हुए 2062 रुपए में। कितने में जी? 2062। और हमारे पास रेंज थी, हमने 150 रुपए कम में राशन बैलेंस कर लिया। 150 रुपए कम लगा हमारा, ऐसे ही है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम अमूमी तौर पे फार्म पे इससे थोड़ा ज्यादा लगाते हैं। हमारे पास जो 35 लीटर दूध वाले जानवर है ना, जो 35 लीटर दूध वाले जानवर है, हम उसको फार्म पे ज्यादा खर्चा देते हैं। हम तकरीबन उसको 2250 में उसकी खुराक पूरी करते हैं। अभी जो राशन मैंने आपको बना के दिया ये 2062 में पूरा हो रहा है। फर्क किधर है? हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्स की कॉस्ट क्या लगाई? 225। एक्चुअल में हम कितने लगा रहे होते हैं? हम जानवर को देते नहीं 150 ग्राम मिनरल, अलग कर लेते हैं। 150 ग्राम मिनरल ये जरा जरूर देते हैं। मिनरल हमें कॉस्ट करता है जनाब तकरीबन 425 रुपए, 425 रुपए .15 ये जरा जरूर करते जाए।
इसके साथ हम देते हैं बाईपास फैट, ठीक है जी, 84%। जो हमारी 84% फैट है वो हम देते हैं 150 ग्राम। कितनी जी? ये 150 ग्राम जो है ये इस वक्त ये कितनी होगी, ले सकता हूँ ये हो गया जी 63 या 75। बाईपास फैट 84% जो है ये आपकी बनती है 480 रुपए किलो, ज़रब 0.15, तो ये आ गया ज़रब 0.15, ये 72 रुपए की बाईपास फैट बन गई, ठीक है। फिर हम डालते हैं बाईपास फैट 99%, वो भी 150 ग्राम डालते हैं, वो इस वक्त तकरीबन 14,500 की चल रही है। कितने की जी? 14,500 तकसीम 25, ये 580 रुपए किलो आ गई। तो ये हमारी डेली की बन गई 87 की। कितने की बन गई जी? इसके साथ हम डालते हैं सोडा 200 ग्राम। कितना जी? 200 ग्राम सोडा। जो नया रेट आया है उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो आज ही बता रहे हैं कि 150 तक पहुंच गया, तो ये आ गया जनाब अली तकरीबन 12 रुपए बनते हैं सोडे के, ठीक है जी। फिर हम दे देते हैं यीस्ट। क्या देते हैं जी? यीस्ट। अच्छा बोरा यीस्ट का बन गया जनाब अली आपका तकरीबन, अच्छी यीस्ट आजकल 1000 रुपए केजी तकरीबन आ रही है, तो ये हम देते हैं 10 ग्राम, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 10 रुपए की जो है हमारी ये क्या बन गई जी? यीस्ट बन गई। हम इस किस्म के जानवर को डीसीपी दे रहे होते हैं 250 ग्राम। कितना जी? 250 ग्राम। जो अच्छी क्वालिटी का है वो आपका 75 ग्राम, 75 रुपए का ये जो है आपका जो है वो डीसीपी बन गया, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है हम जानवर को देते हैं नमक। नमक तकरीबन 70 ग्राम, बाहर लोग 80 ग्राम भी दे देते हैं, ये तो थोड़ी सी कास्ट है, तकरीबन ये आपका तकरीबन 7 रुपए का जो है ये आपका टोटल जो है खर्चा आपका ये बनेगा, ठीक है जी। 80 ग्राम नमक, हाँ जी, डेली एक जानवर को। वो जानवर जो आपका दूध कितना दे रहा है आपको, जो तकरीबन आपको 35 लीटर जो है आपको डेली बेसिस पे जो है आपको वो दूध दे रहा है, ठीक है जी। चाटने के लिए रखते हैं या डायरेक्ट इसको? जो चाटने के लिए नहीं होता, इसको जो आम नमक होता है ना आपका, उसको वनडे में शामिल कर देते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, वो जानवर जो हमारे फ्रेश होते हैं उनको फिर हम साथ में ग्लाइकोलिन भी दे देते हैं 200 ग्राम। ग्लाइकोलिन जो है इस वक्त 280 का तो यही बन जाएगा, इसको मैंने लिखा है लिहाजा, ठीक है। अब मैं ये सारे खर्चे जमा कर रहा हूं, 75 जमा 7 जमा 10 जमा 64 जमा 72 जमा 87 जमा 12, ये बन गया 321। कितना बन गया? सप्लीमेंट कॉस्ट जो है हमारी वो अमूमी तौर पे 300 से ऊपर जा रही होती है। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में 225 लगाई थी ना, तो ये एक्चुअल में कितनी है? 321, 100 रुपये बढ़ गया। तो वो राशन जो 2062 में तैयार हुआ 2162 चला गया ना। और चूंकि पिछले दिनों में कुछ वनडे की कॉस्ट नीचे आई है, तो वो जो राशन हमारा जो हम 2245 में तैयार कर रहे थे ऑटोमेटिकली को 100 रुपये डाउन हो गया, क्योंकि पहले केनोला जो था वो 170 पे था, जो 145 के करीब पहुंच गया। इसी तरह बाकी आइटम्स भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हुई हैं। अच्छा, अब ये देखें, अगर ये साथ में आप ग्लाइकोलिन शामिल कर रहे हैं तो ये 500 बन गया, तकरीबन ये 600 बन गया। अब आप कहेंगे ये 600 सप्लीमेंट का ग्लाइकोलिन के साथ बन गया, तो वंडा जो है या जो राशन है वो कॉस्ट आपकी 2500-2600 पे चली गई, वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश जानवर है वो इतना वंडा खा ही नहीं सकता। फ्रेश जानवर जो है वो बड़ी मुश्किल से 7, 8 या 9 किलो ही वंडा कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए वो पैसे उधर ही आ जाते हैं। बात समझ गए? आप मुझे बताएं, अब आप मुझसे लोग पूछ रहे थे ना कि वो आपको याद होगा 3 दिन पहले खान साहब भी पूछ रहे थे कि हमें वनडे के फार्मूले बताएं। आप मुझे बताएं, आपको किसी भी किस्म के फार्मूले की जरूरत है? नहीं है ना। अब आप बच्चियों को भी तैयार कर लेंगे, अब आप काफ स्टार्टर भी तैयार कर लेंगे, बस आपको सिर्फ ये बताना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। आपको सिर्फ ये पता होना कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो मेरा ख्याल है कि आप सब कुछ खुद ही तैयार कर लेंगे। काफ स्टार्टर भी आप तैयार कर सकते हैं, वच्छियों का भी तैयार कर सकते हैं, फैटनिंग का भी तैयार कर सकते हैं, भैंसों का भी तैयार कर सकते हैं, गायों का भी तैयार कर सकते हैं, बकरियों का भी तैयार कर सकते हैं, भेड़ों का भी तैयार कर सकते हैं। ये चीज है जो हम आपको सिखाना चाहते थे। हमारे लिए बड़ा आसान था कि यहां पे 4 फार्मूले लेके आपको अपने घरों को भेज देते कि नोट कर लो, ये फलाना फार्मूला, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना, आपको 5-6 फार्मूले देते, ठीक है जी। ना मुझे खपना पड़ता, ना आपको जेल लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन उसमें आप कैपेबल नहीं हो सकते थे कि खुद से फार्मूला बनाए,
ऐसे ही है जी। हमारी कोशिश थी कि आपको इस तरह बताया जाए कि आप फार्मूला खुद से बना सकें, क्योंकि देखें ना मार्केट में जो चीजों की प्राइसेस हैं वो एक जैसी नहीं रहती। एक अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आज भी मैंने 2-3 लोगों को फार्मूला बना के सेंड किया। अब मुझे पहले ये बताएं, हम फार्मूलेशन की फीस लेते हैं, मैं इसकी मेरी ये पेड सर्विस है, ये इतना खपखपैया करने के बाद बताएं फीस बनती है? रात को कितना टाइम लगा आपको करने में? कितने बजे सोए हैं जी? रात को 3 बजे सोए हैं? दिमाग का धनिया हो गया, दही भी हो गया। ठीक है जी। इसलिए मैंने पहले ये फीड फार्मूलेशन फ्री की है, 3-4 महीने में फ्री करता रहा हूं। ठीक है। होता क्या था कि जिस बंदे से ने मुझसे फीड फार्मूलेशन करवानी, वही बंदा 3 महीने बाद मुझे मैसेज करता रहा, डॉक्टर साहब मैंने मार्केट का फलाना बंडा डाला, दूध नहीं आ रहा, क्या करूं? तो मैं सोचता था कि यार इसको मैंने 3 महीने पहले वनडे का फार्मूला दिया है और आज ये बंदा 3 महीने बाद मुझे कह रहा है कि मैं फलाना वनडे का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि ये जो हमें मेहनत करते हैं ये लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। अब वो बंदा, अब उससे 15 लोग पूछते हैं ना फार्मूला बनाने का, मैं उसे फीस मांगता हूं, 5 ही बनवाते हैं, 10 दौड़ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंटरेस्टेड वो लोग आए जो वाकई करना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे? जो वाकई हाथ से वंडा बनाना चाहते हैं, ताकि उनके साथ काम करें, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। अब एक बंदा सिर्फ चस्का मारने के लिए मुझे फीड फार्मूला दे दो, हम उसके जानवर की वीडियो मंगवाते हैं, जानवर को देखते हैं, फिर फार्मूला डिजाइन करते हैं, वो चस्का कर रहा होता है, हमारी बात हो जाती। ठीक है ना जी। इसलिए इसकी हमने मुनासिब सी फीस रखी है, ताकि जो है ना वो अगर कल को खुदा ना खास्ता वो बंदा नहीं भी कर रहा तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत के चार्जेस ले लिए, इसलिए मुझे दुख नहीं होगा। बात समझ गए आप? और एक और चीज मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा कि चार्ज करें, बेशक थोड़ा करें, जरूर करें, उससे अगले बंदे में उस चीज की अहमियत पैदा होती है। ये ट्रेनिंग हम आपकी करवा रहे हैं ना, अगर ये हम फ्री करवाते, मिसाल दे रहा हूं, तो जो आपका अभी इंटरेस्ट है ना कभी भी ना होता। ठीक है ना। हम ये देख रहे हैं जो मेरे बाकी के 2 टीम्स के जो डॉक्टर हैं, हम 3 लोग हैं, बल्कि 4 लोग हैं जो आपकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि यार हम 2 घंटे बात करते रहे, 3 घंटे करते रहे, या चुराना हम 6-6 घंटे आपको दे रहे हैं। हमने महसूस किया है कि आपने कभी नहीं कहा कि बस करो थक गए, हमने कभी आपसे सुना नहीं। उसकी वजह आप लोगों ने पैसे दिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि उसको जस्टिफाई पूरा किया जाए। ठीक है, ऐसे ही है ना? यही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम यहाँ बता रहे हैं ना वो आप अपने फॉर्म्स पे करें जाके, ताकि आपको अपने फॉर्म्स पे जाके जब अप्लाई करेंगे तो आपको चीजों में फर्क महसूस होगा। यही हम चाहते हैं कि आपकी फार्मिंग जो है वो एक स्टेप अहेड चली जाए, आप एक स्टेप आगे चले जाएं। ठीक है। इसलिए हमने जनाब फीड फार्मूलेशन को पूरे 3 दिन दे दिए। हम चाहते तो एक दिन में 4 फार्मूले लेके आपको पूरा करवा सकते थे। जो गर्मियां आ रही हैं जी तो सेम नहीं होगा। हाँ, ये बात है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि गर्मी का फार्मूला और सर्दी का फार्मूला। भाई मुझे एक बात बताएं, आप मेरे सामने बैठे हो, क्या आपने कभी ऐसा किया हो कि गर्मी में चिकन खाना छोड़ दिया हो कि जी वो तो हम सर्दी में खाते हैं? या कभी ऐसा हो कि आपने सर्दी में मटन खाया हो, गर्मी में खाना छोड़ दिया हो कि जी हम तो गर्मी में मटन, वो तो सर्दी की आइटम है? क्या कभी ऐसा हुआ? याद रखिएगा कि जानवर की खुराक को जितना एक जैसा रखेंगे उतना ही फायदा है। हम वनडे का फार्मूला सिर्फ तब चेंज करते हैं अगर मार्केट में अवेलेबिलिटी किसी आइटम की ऊपर नीचे हो जाए, मिल नहीं रही, या रेट का बहुत फर्क पड़ जाए। जैसे सोयाबीन मील है, ये पहले हम 100 रुपए में क्या 77 रुपए में परचेज करते रहे, बढ़नी शुरू हुई, बढ़ती 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 430 पे चली गई। हमने इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया क्योंकि फिर ये हमारे वारा नहीं खाती थी। हमने उसका मुतबादल ढूंढा। हम फार्मूला तब तक चेंज नहीं करते जब तक उसकी मार्केट की अवेलेबिलिटी का फर्क ना पड़ जाए या उसका रेट काबू से बाहर ना हो जाए, तब तक हम इसको चेंज नहीं करते। जानवर को एक जैसी खुराक सारा साल दोगे वो भी खुश रहेगा, आपको दूध भी ठीक मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। इस बात को सर्दी गर्मी के कॉन्सेप्ट को जेहन से निकाल दें। अगर आप चाहते हो ना गर्मी में दूध लेना है तो आपको एनर्जी प्रोटीन देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी प्रोटीन दोगे तो जानवर के पेट में हीट पैदा होगी, वो गर्मी भी करेगा। अब सवाल ये है कि जब गर्मी करेगा तो आपको उसके बंदोबस्त के लिए पंखे शावर लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही है, पंखे शावर लगाओगे, खुराक दोगे, दूध आएगा इंशाल्लाह। अगर आप कहते हो नहीं पंखे शावर की फैसिलिटी नहीं है, फिर क्या करोगे? प्रोटीन कम कर दो, एनर्जी कम कर दो ताकि जानवर गर्मी ना करे। जब प्रोटीन कम करोगे, एनर्जी कम करोगे, दूध भी, क्या कारोबार चलेगा? यही तो बात।
हम कहते हैं कि या तो फैन शावर दो, अच्छी खुराक देकर दूध ले लो। अगर आप गर्मी से डरते हो दूध नहीं, फिर दूध नहीं आएगा। अगर आप वंडा बंद करो दूध नहीं आएगा। बात समझिए आप। तो ये बेसिक्स हैं जो फीड फार्मूलेशन के अंदर जो है। कुछ फर्क महसूस कर रहे हैं 3 दिन पहले और 3 दिन बाद अब कर रहे हैं ना इंशाल्लाह। पहले सर आप ये वीडियो में बनाकर दे रहे थे तो सर से ऊपर गुजर अब सर के नीचे से गुजरा है। कुछ चले जी, ये आपको खुली छुट्टी है। आप अपने इलाके में जाएं, अपने फार्मर्स के साथ बातचीत करें, अपने इस इल्म को आप आगे भी ट्रांसफर करें। अपने साथ जो आपके मुल्हिका आपसे मुताल्लिका जो फार्मर्स हैं उनको भी समझाएं। अगर कोई बंदा इधर आके ट्रेनिंग करना चाहता है, मोर देन वेलकम, वो यहाँ पर आए। यहाँ पर आके आप जरा आपकी कंसंट्रेशन बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप 12 दिन यहीं पर हैं। हमारे पास आज 5वां दिन है, छठा दिन है, आज छठा दिन है। आपकी कंसंट्रेशन मुकम्मल की मुकम्मल जो है इसी के ऊपर है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है बाकी फार्मर से भी कि वो अगर डेयरी फार्मिंग को मुकम्मल तौर पर थोड़ा गहराई में सीखना चाहते हैं तो 12 दिन निकाल लें, ठीक है जी। फिर उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम हर बंदा टोका हाथ में लिए फिर रहे हैं कि हमें को बंदा मिले तो असी काटे लाई जाइए। जी है ना, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम है कहने को मुसलमान हैं। मैं तो अपनी भी गवाही नहीं दे सकता, बात समझिए आप। इसलिए इस मुआशरे में आप जब भी कोई कारोबार करें तो पहले उसके बारे में थोड़ा सीख लें, ताकि कोई बंदा आपके साथ ज्यादती ना करे और आप थोड़ा सा समझ बूझ के चलें, थोड़ी सी आपको नो हाउ हो। ऐसे नहीं कि ईमानदार बंदे हैं नहीं है, लेकिन वो हैं कितने, और ये भी कि क्या वो बंदे आपके एक्सेस में आते हैं या नहीं आते। पैसे तो बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। हाँ, अगर अन्ना पैसा हो फिर तो खैर है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं किसी के पास इजाफी पैसे नहीं है। अगर इजाफी पैसे होते तो आप कभी यहाँ पर ना आते, आप मेरे जैसे को पैसे देके अपने फार्म पे काम करवाते। सही बात कह रहा हूँ मैं आपको। ये जितने भी आपके बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ कैटल जिनके पास हैं, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हायर द पर्सन, सिंपल। उनके पास टाइम ही नहीं है। खुद सीखने की बजाय जिस बंदे को वो समझते हैं कैपेबल है, वो उसको हायर कर लेते हैं, उनका काम हो जाता है। लेकिन आप छोटे फार्मर हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि अपने फार्म पे आप लाखों में डॉक्टर को हायर करें। इसलिए ये चीजें आपके लिए सीखनी जरूरी है, ठीक है जी। जी आपके लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।